वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे 5 टाइप के रायते। समर के लिए बिल्कुल ही सही और बिल्कुल कूलिंग इफ़ेक्ट देने वाले आज हम ये रायते बनाने वाले हैं। रायते खाने में बिल्कुल टेस्टी रहते हैं, सुपर डिलीशियस रहते हैं, न्यूट्रिशियस रहते हैं। लेकिन रायते हमें किस तरीके से वेट लॉस दे सकते हैं, आज मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए। इस तरीके से 5 टाइप के रायते मैं बनाने वाली हूँ। ये बहुत आसानी से रायते बन जाते हैं, बिल्कुल फटाफट बन जाते हैं, इजी ऑन डाइजेशन है और घर के सभी मेंबर्स को पसंद आते हैं। आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आधा किलो मैंने दही लिया हुआ है, उसमें हल्का नमक डाल देंगे और विस्क की सहायता से अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे। यही दही को हम पांचों रायतों में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल दही को मैं फ्रिज में रख रही हूँ चिल होने के लिए। दही एक प्रोबायोटिक है और डाइजेशन के लिए बिल्कुल ही गुणकारी है। सबसे पहले हम बनाएंगे लौकी का रायता। लौकी के रायते के लिए मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ लौकी। लौकी को आधा कट करके, मैं पूरे लौकी की ज़रूरत नहीं है, मैं आधे ही लौकी का इस्तेमाल करूँगी। लौकी को धो लिया है, अब हम पीलर की सहायता से लौकी को छील लेंगे। लौकी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको लौकी रेगुलरली लेना ज़रूरी है। अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। लो इन कैलोरीज़ में होने के कारण ये हमें वेट लॉस भी देता है। ये कद्दूकस किया मेरा लौकी रेडी है। आइए अब हम इसे तड़का लगा देते हैं। तड़के में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 2 कटी मिर्चें। जैसे हमारे तड़का रेडी हो जाता है, हम इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी ऐड करेंगे। ये लौकी स्लीपिंग डिज़ॉर्डर्स को ठीक करता है, डाइजेशन में बिल्कुल हल्का है। इसीलिए आप जब रात में भी अगर ये लौकी का रायता खाएंगे तो आपको डाइजेशन में ये आसान ही रहेगा और घर के सीनियर मेंबर्स को भी आप आसानी से रायता दे सकेंगे। अब हम लौकी में डालेंगे हल्की हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। लौकी को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट में ही लौकी पक जाती है। ये डाइजेशन में बहुत आसान है। हल्का नमक डालेंगे और पकने के बाद ही डालेंगे ताकि लौकी बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़े। ये स्किन के लिए एक नेचुरल क्लेंज़र का काम करती है और बॉडी से टॉक्सिन्स को लौकी हटा देती है। मेरा लौकी का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। अब मैं बड़े बोल में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब हम रायता बना लेंगे। जितना हमारा लौकी का मिक्सचर है उतना ही मैं दही डाल रही हूँ। मेरा हाफ़ बोल है, उतना ही मैं हाफ़ बोल और दही डाल रही हूँ। दही में गुड बैक्टीरिया होने के कारण ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है। रायता यूजुअली गर्मियों की सीज़न में हम लेते हैं ताकि हमारे पचने में हल्की चीज़ें हम गर्मी में लेते हैं ताकि हमारा आसानी से हमें डाइजेस्ट हो। ये हमारा रायता बनकर रेडी हो चुका है। लौकी का रायता यूजुअली लिया जाता है उन लोगों को जिनमें प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी बहुत जल्दी जिनके बाल पक जाते हैं कम उम्र में, उनको ये देने से बहुत फ़ायदा होता है। गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए से। मेरा लौकी का रायता रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बन गया है। अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा रायता जो है पालक का। पालक का रायता ये भी फटाफट बन जाता है, खाने में हेल्दी है रायता। और पालक को मैंने धो लिया है और बारीक चॉप कर लिया है। अब हम पालक को सही पकाने का तरीका देख लेते हैं। पालक को बहुत लोग नहलाते हैं लिटरली गर्म पानी में। आज हम पालक को गर्म पानी में नहलाएंगे नहीं। हाँ, आपने ठीक सुना, ये वर्ड मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गर्म उबलते हुए पानी में पालक को धोकर अच्छे से गर्म किया जाता है, जो सारे न्यूट्रिशन पानी में चले जाते हैं। आज हम सही तरीके से स्टीम करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम करने के वजह से सारे न्यूट्रिशन पालक का रिटेन हो चुका है। पालक का पानी में धोने के वजह से या ठंडे पानी में इसको पहले गर्म पानी से नहला देते हैं और फिर ठंडे पानी में धो देते हैं तो न्यूट्रिशन कुछ बचेगा ही नहीं। ये सही तरीका है स्टीम करने का, और स्टीम करने से वेजिटेबल का न्यूट्रिशन ज़्यादा बच जाता है। अब हम
पालक को ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं मिर्चें डाल रही हूँ 2। अब हम पालक डालेंगे, हल्का रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही इसे ग्राइंड करेंगे। पालक को हम ठंडे पानी से नहीं धो रहे हैं, इसीलिए पालक का कलर रिटेन हो और बहुत ज़्यादा कुकिंग ना हो, इसीलिए अब हम इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल रहे हैं 2 से 3। पालक को इस तरीके से बिना पानी डाले मैं ग्राइंड कर रही हूँ और इस तरीके से थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। हाई इन फाइबर, डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल सही, आँखों के लिए गुणकारी, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ रखने वाला पालक की पेस्ट मेरी रेडी हो गई है। हल्का नमक डाल रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद ये हाई बीपी वालों को ज़रूर लेना चाहिए, बीपी को रेगुलेट करता है। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर पालक की प्यूरी मेरी रेडी है। जितनी पालक की प्यूरी है, हाफ कप उतना ही दही डाल रही हूँ। पालक हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ल्यूटिन नाम का पिगमेंट होने के कारण यह हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को ये कम करता है और जो फैट डिपॉजिट होता है हार्ट में उसको ये कम करता है। मेरा पालक दही डाल के रेडी हो चुका है। अब हम तड़का लगा लेंगे। तड़के में मैं हल्का तेल डाल रही हूँ, लाल मिर्चें डाल दी हैं, 2 कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, हल्का हींग डाल रही हूँ। ये ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम आता है, इसीलिए बच्चों को ये देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पालक नहीं खाते, इसीलिए ये इस तरीके से मैंने पालक का रायता बनाया है, तो डेफ़िनेटली वो चाव से खाएंगे। मेरा पालक रायता रेडी है। आप चिल्ड फॉर्म में ही घर के सभी मेंबर्स को सर्व कीजिए। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट मिक्स वेजिटेबल रायता आपको बनाना आज मैं सिखाऊंगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। आपने रेस्टोरेंट में ये खाया होगा, बिरयानी के साथ ये सर्व किया जाता है। रेस्टोरेंट में हम जब खाने जाते हैं मिक्स वेज रायता हम बिल्कुल ऑर्डर करते हैं। आज मैं वही आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी। एक मीडियम साइज़ प्याज, एक मीडियम साइज़ टमाटर और एक ककड़ी का मैंने इस्तेमाल किया है। हम सारी बारीक कटी तीनों वेजिटेबल्स को एक बड़े बोल में ले लेंगे। ककड़ी ले रही हूँ, इस रायते में कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, ब्लड प्रेशर या ब्लड ग्लूकोज को ये रेगुलेट करती है, इजी ऑन डाइजेशन है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये रायता बिल्कुल लो इन कैलोरीज़ है और बेली फैट को रिड्यूस करता है। तो अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, आपका पेट काफ़ी बड़ा है, तो आपको ये रायता ज़रूर लेना चाहिए। हल्का नमक ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और अब हम तड़के की चीज़ें देख लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग, 2 कड़ी पत्ते के पत्ते और 3 से 4 मिर्चें। ये तड़का लगाना इस रायते में ज़रूरी है, तभी इस रायते को बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। ये मेरे वेजिटेबल्स सारे चॉप होके रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स मेरे 1 कप है, उतना ही मैं दही डाल रही हूँ। दही आपके ग्लोइंग स्किन देता है, आपको लैक्टिक एसिड है दही में जो एक्सफोलिएशन का काम करता है, हड्डियों के लिए बिल्कुल गुणकारी है और बीपी को रेगुलेट करता है। ये मेरे वेजिटेबल्स दही के साथ लग रहे हैं ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा है ना। आइए अब हम इसे तड़का लगा देते हैं। तड़के में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल। अब इसमें राई डाल देंगे, मिर्चें डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये दोनों फूटने के बाद ही हम कड़ी पत्ता डालेंगे ताकि अच्छे से स्वाद आए और लास्ट में हम डालेंगे हींग। तड़का मेरा रेडी हो चुका है। मैंने इस मिक्स वेज रायते में प्याज याद से लिए हैं ताकि प्याज जो एक कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। बहुत लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। प्याज आपको एक कूलिंग इफ़ेक्ट देंगे, बॉडी को डाइजेशन में आपको काम आएंगे और बोन डेंसिटी को बूस्ट करेंगे। ये मेरा रायता बनकर रेडी है। फाइनल टच धनिए का दे रही हूँ ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ़ील आए। मेरा रायता बनकर रेडी है। माफ़ कीजिए, दूसरे वीडियो का ये ऐड होके आ गया है। ये मेरा रायता बनकर रेडी हो गया है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा रायता जो है कैप्सिकम का। कैप्सिकम वाला आज मैं रायता आपको बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर का आज हम कैप्सिकम बनाने वाले हैं, रायता बनाने वाले हैं। इसीलिए हम अच्छे से भून लेंगे कैप्सिकम को धीमी आंच पे और अलटते पलटते हम कैप्सिकम को
इस तरीके से मेरा कैप्सिकम भून के रेडी हो चुका है। अब हम मिर्चों को भी, 2 मिर्चें मैं ले रही हूँ, उनको भी इसी तरीके से अच्छे से भून लेंगे। कैप्सिकम इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। कैप्सिकम का अब मैं हल्का हल्का हम ऊपर से छिलका निकाल लेंगे, काला वाला। कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, आयरन डेफिशिएंसी को दूर रखता है। ऐसे माना जाता है कि आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, उनको कैप्सिकम ज़रूर लेना चाहिए। आपको कोई भी तरीके के पेन से ये दूर रखता है, इन्फ्लेमेशन से दूर रखता है। कैप्सिकम को हम बारीक कट कर लेंगे। कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम में एक लाइकोपीन नाम का एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, पाया जाता है, जो हार्ट के लिए बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन वो रेड कैप्सिकम में ही पाया जाता है। हम मिर्चों को भी बारीक कट कर लेंगे। कैप्सिकम रायता एक बिल्कुल रिफ़्रेशिंग रायता है। अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। कैप्सिकम और मिर्चों में हल्का स्वाद अनुसार काला नमक डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हाफ़ कप मेरा कैप्सिकम का मिक्सचर है, उतना ही दही डाल रही हूँ और अच्छे से ये हम मिक्स करके हमारा रायता रेडी हो चुका है। ऊपर से कश्मीरी मिर्ची पाउडर को स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि दिखने में और सुंदर लगे। और ये मेरा रायता बनकर रेडी हो चुका है। सर्व कीजिए लेकिन चिल्ड होने के बाद। ये मेरा सेकंड बेस्ट, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है, जो मूंग पकोड़ा रायता है। मूंग पकोड़ा रायता ये खाने में बिल्कुल लाजवाब लगता है। ये मैंने आधा कप मूंग की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम पानी छान लेंगे। पीली मूंग की दाल ले रही हूँ। पीली मूंग की दाल को अब हम छानने के बाद ग्राइंडर में ले लेंगे। अब हम हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो है हल्दी। पीली मूंग की दाल उन लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए जिनको बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी रहती है। लाल मिर्ची पाउडर, हींग, नमक। पीली मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से दूर रखते हैं, ये खाने से हमें कोलेस्ट्रॉल से दूर रखती है। ये अदरक ले रही हूँ कद्दूकस किया हुआ, हाफ़ टी स्पून। और अब हम ये पूरे मिक्सचर को बिना पानी डाले ग्राइंड करें। याद रखिए हमें पकोड़े बनाने हैं, वो भी नॉन फ्राइड, इसीलिए हम बिल्कुल इसमें बिना पानी डाले हम एक थिक बैटर बना लेंगे। इस तरीके से आपको थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है ताकि हम पकोड़े अच्छे से बना पाए। मिक्सचर को बोल में ले रही हूँ। पीली मूंग की दाल कैल्शियम और पोटेशियम में भी रिच होती है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको भी ये दाल लेनी चाहिए और ये बेली फैट को रिड्यूस करती है। ओवरऑल हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होने के कारण हमें वेट लॉस देती है। मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सोडा। खाने का सोडा डालना ज़रूरी है, वरना पकोड़े बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और खाने में मज़ा नहीं आता। हल्का धनिया डाल रही हूँ। सोडे को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम हल्का इसमें नींबू का रस डालेंगे, ताकि ये ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून नींबू का रस डाली हूँ ताकि स्वाद भी बढ़िया आए और मूंग के पकोड़े जो मैं बनाने वाली वो अच्छे से फूले और नरम हो। इसीलिए याद से सोडा और नींबू का रस डालना ज़रूरी है। तवे को प्री हीट कर लिया है, हल्के तेल से मैंने ब्रश कर लिया है। अब हम इस तरीके से हम हमारे तवे पर ही पकोड़े बनाने वाले हैं। हम डीप फ्राई या शैलो फ्राई भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तवे पर सिर्फ हल्का मैंने तेल डाल के बिल्कुल टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है और इस तरीके से हम हमारे पकोड़ों को प्लेस कर लेंगे तवे पर। अलटते पलटते हम इन पकोड़ों को पका लेंगे। मूंग की दाल सारी दालों में हल्की मानी जाती है डाइजेशन में, इसीलिए मैं पीली मूंग की दाल के ही पकोड़े मैंने बनाए हैं। अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करते हैं और डाइजेशन में बच्चों को आसानी से अगर देना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली ये मूंग की दाल आपको काम आएगी। आप चाहे तो सिमिलरली चने की दाल से भी ये पकोड़े बना सकते हैं।
ये पकोड़े बिल्कुल दही वड़े वाला फीलिंग देंगे आपको खाने में। जब आप दही के साथ इसका रायता बनाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल आपको जैसे मानो आपको लग रहा हो कि दही वड़े ही खा रहे हैं, लेकिन दही वड़े बहुत हैवी ऑन डाइजेशन रहते हैं, उड़द की दाल से बनते हैं, इसीलिए ये मूंग की दाल वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। दही मैं रेडी कर रही हूँ। दही में मैंने 1 चम्मच गुड़ की पाउडर डाली है। अब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। गुड़ की पाउडर हम डालेंगे ताकि इसमें हल्की मिठास आए। ये ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए मुझे दही में, इसीलिए मैंने गुड़ की पाउडर डाली है और चाट मसाला डाला है। अब मैं डाल रही हूँ मेरे मूंग के पकोड़े। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरे बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि फ्रिज में रखने में आसानी हो। हल्का लाल मिर्ची पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। चाट मसाला डाल देंगे, आप चाहे तो भुने ज़ीरे का पाउडर डाल सकते हैं। धनिया डाल रही हूँ। ऊपर से मूंग पकोड़े इस तरीके से रख रही हूँ ताकि दिखने में और सुंदर लगे। फ्रीज़ में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि रायता बिल्कुल चिल्ड हो और सर्व करने के पहले बहुत ही चिल्ड फॉर्म में खाने में मज़ा आएगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगी कि किस वक्त आपको रायता खाने से वेट लॉस मिलेगा। आपको लंच और डिनर में 2 फुल्के के साथ कोई भी एक रायता अगर आप लेते हैं और केवल 1 रायता और 2 फुल्का अगर आप लंच और डिनर में लेते हैं और बाकी पूरा दिन आपका खाना सही होगा और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वज़न बिल्कुल कम होगा इस रायते के साथ। लेकिन ये आप जब भी आप बाकी का खाना सही खाएंगे तभी आपका वज़न कम होगा। आपको सही खाना, हाई न्यूट्रिशियस और हाई प्रोटीन खाना पूरे दिन भर खाना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको वादा किया था, मैंने आपको बता दिया है सही टाइम और क्या है। लंच और डिनर में ये आप रायते ले सकते हैं।